नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजू जंक्शन फैमिली में। मैं रुपेश कुमार आज आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैथमेटिक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक कठिन विषय माना जाता है, लेकिन आज हम लोग मैथमेटिक्स को कुछ इस तरह से देखेंगे जहां आपको कठिनाइयां बहुत कम और समझ ज़्यादा होगी। चलिए आज हम चैप्टर फर्स्ट सेट को शुरू करते हैं और सेट के परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कि हम ये जान लें कि हम मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीज़ पाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं मैथ में। ठीक है। इन दैट अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी डेफिनेटली से वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर कोई कलेक्शन, किसी चीज़ का समूह अगर वेल डिफाइंड हो तो उसे हम सेट कहेंगे, वरना सेट नहीं कहेंगे। जैसे देखिए, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट और पॉइंट्स। ये दोस्तों, ये परिभाषा है सेट का आपका। ये परिभाषा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, a well defined collection of objects is called a set. The object in a set are called its member और elements और points। कहने का मतलब, अगर कोई सा कलेक्शन, अगर कोई सा समूह वेल डिफाइंड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और सेट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसे मेंबर्स या एलिमेंट्स या पॉइंट्स किसी चीज़ का नाम दे सकते हैं। If A is an element of a set A, we write, अगर क्या है, अगर स्मॉल a कैपिटल A का एक एलिमेंट है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल a is an element of कैपिटल A। ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहता है इफ़ ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, मीन्स इफ़ ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, देन वी हैव स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। इसे हम ऐसे लिखते हैं। अगर ए क्या है, स्मॉल ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। ओके, यह है लिखने का तरीका। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटेन्स 5 एलिमेंट। व्हाट इज दैट? ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये क्या है, ये 5 वॉवेल हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी अगर हम कहा जाए, अगर हमें कोई कहे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या बोले, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम जाहिर सी बात है कि हम समझ जाएंगे कहा जा रहा है ए, ई, आई, ओ, यू को के बारे में। यानी जब वेल डिफाइंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सो ये जो कलेक्शन है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू का, ये क्या है, सेट है। उसी तरह से अगर हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, अगर हमें कहा जाए 10 से कम जितने भी ऑड संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर हैं, उसको लिखने के लिए तो क्या
आसानी से लिख पाएंगे। जैसे 1, 3 है ना, 5, 7 और 9, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं और ऑड है और 10 से कम है। यानी ये दूसरा नंबर भी हमारा क्या था, यानी ये दूसरा नंबर भी हमारा वेल डिफाइंड था ना। तो वेल डिफाइंड था यानी क्या है, ये दूसरा भी हमारा सेट है। और इस कड़ी में आगे हम तीसरा इलस्ट्रेशन समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा इलस्ट्रेशन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 20। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 20। देखिए ये भी वेल डिफाइंड है ना। हम लोग क्या करेंगे, 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको लिख लेंगे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या हैं, 20 से कम प्राइम नंबर्स हैं। 20 से नीचे का ये सारा प्राइम नंबर्स है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अभी जो आपको बताया जा रहा है ये आपको एक सेट के बारे में समझ दिया जा रहा है कि आखिर हम लोग सेट कहेंगे किसको। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड हो तो दैट इज सेट, अगर वेल डिफाइंड ना हो तो दैट इज नॉट सेट। आगे देखिए, हम लोग जितने ज़्यादा इलस्ट्रेशंस को समझेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और जितने ज़्यादा बेहतर रूप से अभी समझ पाएंगे आप चैप्टर को, उतनी ही ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके, और आप तो मदद ले ही रहे हैं। आइए आगे हम देखते हैं चौथा इलस्ट्रेशन। ये चौथा इलस्ट्रेशन क्या है, ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आर -2 and 3। क्या कह रहा है, ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आर क्या है, -2 और क्या है, 3 है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 इज वेल डिफाइंड। कैसे है वेल डिफाइंड, तो क्योंकि हमें बता दिया गया है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट क्या है, 2 ठो रूट है, और वो दोनों रूट क्या है, -2 और 3। जब ये वेल डिफाइंड है तो हम कहेंगे दिस इज अ सेट ऑफ रूट्स। ओके, अब आइए हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास अगला इलस्ट्रेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, यानी भारत में जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका गंगा है ना, belongs to this set while river Nile does not belong to it। यानी ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी कौन सी नदी, जो सिर्फ भारत में जो नदी है, कहाँ पे, जो भारत में जो नदी है सिर्फ उसी नदी का बात कर रहा है, यानी क्या है, वेल डिफाइंड है। सो वी हैव यमुना, गंगा, जितनी भी नामें हैं सारे क्या हैं, वो एक सेट हो जाएगा, यानी दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट। अगला इलस्ट्रेशन हम इसी कड़ी में समझते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इलस्ट्रेशन समझते हैं उतना ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने सेट के परिभाषा को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और जहाँ कहीं भी आपको कहीं कोई परेशानी हो या फिर किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए हम अगले इलस्ट्रेशन को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बताइए, ये कहता है कि 5 ठो कैसा टैलेंटेड राइटर्स का सेट लिखने के लिए। अरे भैया, हमें क्या पता कि टैलेंटेड राइटर्स किसको कहेंगे। इसके लिए कोई पहले से कोई परिभाषा थोड़ी ना, कोई से डिफिनेशन थोड़ी ना फिक्र है कि हम टैलेंटेड राइटर्स किसको कहेंगे। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन एनीवन एज ए टैलेंटेड राइटर्स, वो भी
5 मोस्ट, हु इज़ द 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो इस तरह से हमारे पास इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, अगले इलस्ट्रेशन पे हम लोग बढ़ें और इसको समझने का प्रयास करते हैं। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, क्या डेंजरस एनिमल कौन कौन है, वो भी मोस्ट डेंजरस, इसका कोई अता पता है? इसका तो कुछ अता पता नहीं। आप कहिएगा शेर है, बाघ है, ऐसा है वैसा है, तो क्या सिर्फ शेर ही है? और भी तो डेंजरस एनिमल हो सकते हैं, है ना, कि सिर्फ बाघ ही है? नहीं, और भी तो हो सकते हैं, चीता भी तो हो सकते हैं। ऐसा कोई परिभाषा नहीं है दिया हुआ कि हम पूरी तरीके से डेंजरस किसको कहेंगे और डेंजरस की श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे सेट नहीं कहेंगे। आगे आइए, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका मतलब हुआ कि पूरे विश्व में, कहाँ, पूरे विश्व में भाई रिनाउंड यानी मैथमेटिशियंस, रिनाउंड मैथमेटिशियंस कौन कौन है, ये क्या हमें पता? ये तो वह पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। एनीवन डजंट नो, नो वन नोज who is the 5 most renowned mathematicians. There may be many persons, that is not well defined. So ये क्या है, एक सेट जो है नहीं है। आगे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में जितनी भी सुंदर लड़की है उसका कलेक्शन कर रहा है। किसका? ब्यूटीफुल गर्ल्स, जितनी भी सुंदर लड़की है उस सारे का क्या कहता है, कलेक्शन। क्या हमें पता है किसको हम ब्यूटीफुल कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? ब्यूटीफुल है भी तो ढेर सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, किसको ब्यूटीफुल कहेंगे नहीं ब्यूटीफुल कहेंगे। इट इज़ वेरी वाग, है ना। सो दिस आर द थिंग्स विच कांट बी टेकन एज अ सेट। ओके, इसी तरह से हमारे पास कुछ उदाहरण हो गए हैं, पैसे वाले, रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड प्लेयर्स, है ना, यंग मैन। ये सारा पता ही नहीं चलेगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए हम इसे सेट नहीं कहेंगे। हाउएवर, जैसे ब्लाइंड पर्सन्स, डम्ब पर्सन, इलिटरेट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन्स, ये सारा एक सेट हो सकता है। क्योंकि ब्लाइंड पर्सन्स कितने हैं, अंधे कितने हैं, इसे काउंट किया जा सकता है। डम्ब कितने हैं, इसे काउंट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये वेल डिफाइंड है। जो बोलेगा नहीं वो डम्ब है, जो देखेगा, जो देख नहीं पाएगा वो ब्लाइंड है ना। इलिटरेट पर्सन, ये जिसका तो डाटा भी सरकार सीधे जारी करती है ना, इलिटरेट पर्सन का। तो ये सारे के सारे सेट के गिनती में आएंगे। ओके, तो ये रहा आज आपका सेट का डेफिनेशन और सेट को हम कैसे पहचानेंगे। ओके, और आगे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आगे की चीज़ आगे की सीरीज में समझेंगे। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमेशा समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।